अच्छा प्रणव, अभी ये बात समझना कि अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो ना फॉरेक्स मार्केट में, और मैं कह रहा हूँ अभी नहीं भी बन रहे हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जिस काम में मैं उतर रहा हूँ, अगर मैं इस काम को समय दे रहा हूँ अपना, आने वाले 3 महीने, 1 साल, 3 साल में इस काम को देने वाला हूँ, तो ये काम मुझे क्या देने वाला है? आपके पास सर एक्सपर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? प्रैक्टिस देगा सर, एक्सपर्ट फीस देगा सर। अभी आपको पता है कि एक बार फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख लोगे तो उसके बाद मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं? पता है आपको ये बात? नहीं सर। नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। आपको ये बात पता है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी आ गई तो आप मार्केट में ट्रेडर बन सकते हो? क्या सर, क्या बोले आप? आवाज उठ। है ना मैम? ट्रेडिंग समझ में आ गई तो जी अगर सर। अच्छे ट्रेडर बन गए तो पैसा कमा सकते हैं ट्रेड करके। हाँ यस हाँ। सर। तो ये ट्रेडर है ना, ये मार्केट में ना लाखों करोड़ों रुपए भी कमाते हैं। अभी जब भी हमें ना किसी को आइडल बनाना होता है, हम किसी का एग्जाम्पल देते हैं ना, तो हम उन्हीं लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम कभी उनका नहीं देते जो डूब गए हैं। तो मैं भी उनका जी सर। एग्जाम्पल नहीं दूंगा जो डूब गए, जो डूबते हैं। मैं भी क्या बोलूंगा, जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। बराबर। अच्छा आपको पता है पढ़ना कि कई लोग मार्केट के अंदर बैठ करके ना पढ़ाते भी हैं, कोचिंग भी देते हैं, मेंटरशिप भी देते हैं, एज ए टीचर भी वर्क करते हैं, हाँ सर। सेमिनार्स लेते हैं, वेबिनार्स लेते हैं। ये बात पता है आपको? यस सर, कोई बात नहीं। तो अगर वो ये करते होंगे तो वो कुछ पैसा तो लेते होंगे ना? यस सर। पैसा लेते हैं तो पैसा कमाते भी है। लेते। यस। आपको कुछ अंदाजा है कि एक कोच, एक इंस्ट्रक्टर कितना पैसा कमा लेता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर? बहुत कमा लेते हैं। नहीं सर। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो सिखाने सिखाने से ना, सिर्फ सिखाने सिखाने से 1-1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं महीने। बात सही है। सही कह रहा हूँ ना दोस्त ना मैं? जी सर। अगर ऐसा होता है प्रणव, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ की बात छोड़ो, अगर 10 लाख रुपए भी कोई सिखाने से कमा रहा है तो ये काम बढ़िया है कि नहीं है? बढ़िया सर। अब उसको कोई फर्क पड़ता है इस बात से कि वो ट्रेडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं नहीं। सर। जब सिखा वो के इतना सिखा रहा है पैसा आ रहा है तो ट्रेडिंग सिखा नहीं रहा भी है करेगा तो उसके चलेगा पैसे। ना? यस सर। तो ना ये भी एक ना, मतलब ये भी एक फील्ड है, एक एरिना है इस पूरी मार्केट का, एक डोमेन है जहां पर आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा पैसा बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको पढ़ने पढ़ाने में अगर इंटरेस्ट है। तो जरूरी नहीं है कि हर काम आप कर लोगे। अगर आपको मजा ही नहीं आ रहा, आपको मजा ट्रेडिंग करने में आ रहा है तो आप ट्रेडिंग करो, है ना? लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ने पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, तो ऐसे हाँ लोग सर। यहाँ पर आकर के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वरना आईबी समझते हो क्या होता है? क्या सर? क्या होता है? सर आपका आवाज अड़का, मुझे आई सुनाई नहीं दिया, मैं क्या कह रहा बोला हूँ आप? आईबी, आईबी समझते हैं कि आईबी कौन होता है? नहीं सर। मैम आप बताएंगे आईबी, आपको पता है आईबी कौन होता है? सर ब्रोकर, इंट्रोडक्टरी ब्रोकर, मतलब किसी ब्रोकर या ब्रोकर हाउस के लिए काम करना है, बिल्कुल। को प्रमोट करना। प्रणव, आने वाले समय में क्या होगा, जब तुम अपना अकाउंट खुलाओगे ना किसी ब्रोकर पर, तो वो यस तुम्हें सर, जैसे प्रपोजल कि देता MT है। 5 ऐसे आप। MK5 तो चलो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हो गया, मैं किसी ब्रोकर की बात कर रहा हूँ। जिस भी किसी एक्सेल ब्रोकर ऐसे पर ऐसा। जाकर के अकाउंट, हाँ एक्सनेस जैसे ब्रोकर, एक्सनेस हो गए हाँ। और बड़े सारे हैं। तो आप किसी के पास जाकर के अकाउंट खुलाओगे ना तो वो आपको एक प्रपोजल देगा। वो आपको बोलेगा मेरा आईबी बन जाओ, इंट्रोडक्टरी ब्रोकर बन जाओ। उसका हाँ फायदा हाँ। क्या होगा? आप उसके अगर आईबी बनते हो और उसको अगर आप ना और लोगों के अकाउंट खुला करके देते हैं, हाँ तो उन लोगों के अकाउंट पे जो भी ट्रेडिंग होगी, जितना भी ट्रेड लगता है ना, जब जब कोई ट्रेड लगता है तो उसके ऊपर ब्रोकरेज जनरेट होती है। आपको ये बात समझ में हाँ। आती है कि ब्रोकरेज देनी पड़ती है ब्रोकर को? यस जी सर। जी। तो ब्रोकर क्या करेगा, आपके थ्रू जितने भी ट्रेड लगेंगे, जितने भी लोगों के अकाउंट खुलेंगे और उस पर जितने भी ट्रेड लगेंगे, उस ट्रेड के ऊपर वो आपको ना कमीशन देना शुरू करेगा। वो ट्रेड को ना, उस हाँ ब्रोकरेज को वो आपके साथ शेयरिंग बेसिस पे शेयर करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग करेगा आपके साथ। हाँ। तो ये होता है आईबी बन। अब आपको क्या लगता है आईबी बन के हम कितना पैसा कमा लेंगे? तो सामने वाले के ऊपर जो जितना ट्रेड करेगा उसका कमीशन तो। बिल्कुल। मैं एक ऐसे जानकार को जानता हूँ, मेरे सर्कल में एक ऐसे हैं भाई साहब, सरदार जी, जो कि ना एज ए आईबी काम करते हैं और उनका महीने का पे आउट ना कमीशन कमीशन से 25 लाख रुपए आता है। वाकई। अब जिस बंदे को कमीशन ही 25 लाख रुपए आ रही है, उसको क्या जरूरत पड़ी है ट्रेडिंग करने की और पढ़ाने की?
क्या कहते हो प्रणव? नहीं सर, उसको तो घर बैठ के सब कुछ मिल रहा है, तो क्या करे। ये मजेदार काम है ना। ट्रेडिंग मजेदार। नहीं भी कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, कितना बढ़िया काम है नहीं? बिना पढ़ाई भी पैसा आ रहा है। बस क्या करना है, लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। यस। काम है कि नहीं है? बढ़िया काम है कि नहीं है? बढ़िया काम। अच्छा, जब मैंने एज ए आईबी काम किया एक ब्रोकर के लिए, तो मैंने एज ए आईबी काम किया एक ब्रोकर के लिए, तो मेरे को कमीशन आती थी $10,000 मंथली। और ये मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जब मैंने काम करना शुरू किया उससे 1 साल के अंदर अंदर मैं पहुंच गया $10,000। बढ़िया है ना? तो ये फील्ड भी आपके लिए है, आने वाले समय में ये काम भी आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ना एक ना नेगेटिव फैक्टर भी आता है। देखो, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, प्रणव। अभी ना आपकी उम्र हाँ बड़ी सर। कम है। मेरे को तो बड़े सारे एक्सपीरियंस हो गए, मैंने तो घाट घाट का पानी पी लिया। अभी आपने पानी पिया नहीं है, अभी आप पियोगे, है ना? अगर आप किसी गलत ब्रोकर के पास फंस गए, दोस्तों मैम समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? जी सर। अगर आप किसी गलत ब्रोकर के साथ फंस गए और आपने लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, और कल को अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई, मिस हैपनिंग से मेरा मतलब है कि सामने वाला ब्रोकर गायब हो गया, सामने वाली कंपनी गायब हो गई, उस केस में क्या होगा प्रणव? सर उस केस में तो मेरा ही लगेगा। क्या लगेगा? जो जिसके साथ जिसको इंट्रोड्यूस कर दिया है वो सभी मेरे पास आएंगे, ये ब्रोकर ये साथ आए। फिर वो क्या बोलेंगे आपको आकर के? जितना उन्हें डाला है वो पैसा रिटर्न मांगेंगे। रिटर्न मांगेंगे? किससे मांगेंगे? मुझसे मांगेंगे क्योंकि ब्रोकर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था ना, इसलिए। हाँ, तो प्रणव बहुत समझदार है ना? और फिर प्रणव पैसे वापस कर पाएगा? नहीं सर। नहीं कर पाएगा ना। अगर प्रणव ने 2 करोड़ 5 करोड़ लगवा दिए लोगों के, तो प्रणव कहाँ से पैसे वापस करेगा? जी। आ रहा है ना समझ में? हाँ रस। फिर लोग क्या करेंगे जब प्रणव पैसे नहीं देगा तो? पुलिस केस करेंगे, या तो फिर पुलिस फिर पुलिस क्या करेगी? उठा के लेके जाएगी। थोड़ी सी थोड़ा सा ना माहौल हल्का करना चाहिए। मैं थोड़ा सा मतलब कॉमिक साइड पे चला गया, ठीक है? तो ओके। प्रणव, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें सिर्फ यही नहीं यस। देखना कितना पैसा आ रहा है, हमें ये भी देखना है कि उसके बदले में ना कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी, है ना? प्रणव ने बड़ी सुंदर लड़की से शादी कर ली, जो मॉडलिंग करती है या जो हीरोइन है, एक्ट्रेस है, तो प्रणव को पता है ना कि प्रणव को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, बहुत। है ना? प्रणव, आवाज आनी बंद हो गई। सर लाईफ मध्ये पहिले यायला तर पाहिजे सर. तो ठीक है, हमें जो भी करना है ना बड़ा सोच समझ के करना है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे ब्रोकर खराब है, लेकिन सारे ब्रोकर अच्छे भी नहीं है। हाँ. तो बड़ा सोच समझ के चलेंगे, ठीक है? ओके. अभी एक और नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी, एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट आप काम कर लेना। अगर आपको मार्केट का यस. एनालिसिस करना बढ़िया तरीके से आ गया, तो आप ना आपको कोई भी बड़ी फर्म के अंदर आप एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। कई बड़ी बड़ी एमएनसी ऐसी है जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े बैंक भी मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको कि ना मार्केट का एनालिसिस करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो आप ऐसे लोगों के लिए ना मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो, सैलरी बेसिस पे काम कर सकते हो, कमीशन पर भी काम कर सकते हो। समझ में आता है? जी। यस. ठीक है। अभी ये जो पॉइंट आपके सामने है, इसको इस पर बात करते हैं। बिकम अ फंड मैनेजर। फंड मैनेजर कौन होता है पढ़ना? फंड मैनेजर. मार्केट में ना कई ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग सीखने के बाद क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने नियर एंड डियर्स को बोलते हैं, अपने सर्कल में बोलते हैं कि आप आओ अपना अकाउंट खुलाओ, पैसा लगाओ, मैं आपका फंड मैनेज करूंगा, मैं आपका अकाउंट मैनेज करूंगा। जैसे तो फंड मैनेजर का ये काम होता है कि सामने वाले को प्रॉफिट करा करके देना, उनका पैसा बिल्कुल सेफ रखना, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके अगेंस्ट ना आपको एक फिक्स्ड अमाउंट एज ए सैलरी या एक फिक्स्ड कमीशन आ जाता है। जी। तो मैंने एज ए फंड मैनेजर मार्केट में काम किया, और एज ए फंड मैनेजर जब मैंने मार्केट में काम किया तो मुझे ना, मैं 30% चार्ज करता था प्रॉफिट का।
आया समझ में? जी। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का अकाउंट खुलाया और मैंने अगर प्रॉफिट करा दिया 15% का, तो 15% का 30% होता था, तकरीबन तकरीबन 4.5%, 5% पकड़। तो हम्म। 1 लाख रुपए पे 5,000 मुझे भी आ जाता था। अब किसी का अकाउंट ट्रेड करके अगर 5,000 रुपये आ रहा है तो बढ़िया है ना। बढ़िया। जी। तो एज ए फंड मैनेजर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो जो पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किया था ना, अगर किसी का नुकसान होता है तो वो वाला इशू यहाँ पर भी वैलिड है। वो सवाल यहाँ पर भी खड़ा हुआ है। तो बड़ा सोच समझ के करना है जो करना है। जब तक आपको चीजें ना आ जाए ना पढ़ना, जब तक कॉन्फिडेंस ना हाँ आ सर। जाए, किसी का पैसा बर्बाद नहीं कराना है। मार्केट में बड़े लोग कर रहे हैं, मतलब आपको नहीं आना है इस काम में। बड़े लोग हैं जो लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऑलरेडी लोगों की कमी नहीं है। अगर हम लोग भी उतरेंगे तो बड़ा सोच समझ के उतरेंगे, ठीक है। आगे बढ़ू। यस। जी सर। अब ये वो पॉइंट है जो मेरा ना सबसे फेवरेट है। प्रणव एक बार पढ़ो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ ट्रेड विथ कैपिटल एक्सेस प्रोवाइडेड बाय proper trading firms sharing profits with the firm based on performance. है। ट्रेड विद कैपिटल प्रोवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म शेयरिंग प्रॉफिट विद द फर्म बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ओके। इसका मतलब ये हो गया, मार्केट में ना कई ऐसी कंपनी है जिनको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म। ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म क्या करती है, इनके पास ना अपना पैसा होता है ट्रेड करवाने के लिए। इनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन इनको ना ट्रेडर चाहिए होता है कोई अच्छा, जो ट्रेडिंग कर सकता है। तो ये क्या करते हैं, मार्केट में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, उनको अपने पास लेकर के आते हैं और उनसे ना कमीशन पर या सैलरी पर काम कराते हैं। अब इसमें ना दोनों लोगों का फायदा होता है। इस पूरे गेम के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व है। कौन कौन? एक वो जो ट्रेडिंग कर रहा है, और एक वो जो फंडिंग कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है। जी। अभी ट्रेडिंग करने वाले को फायदा ये होता है कि उसको ना अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ता, उसको बहुत बड़ा फंड मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, जो नॉर्मली हमारे पास नहीं होता है। पर ना, आप अगर ट्रेडिंग करने जाओगे, मान के चलो कि 2 या 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप ट्रेड करना शुरू करते हैं, आप कितना पैसा लगा लोगे अपने घर से लाकर? कितने तक का अकाउंट खोल लोगे? 10,000 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं, डॉलर की बात कर रहे हैं? किस चीज की बात करी, रुपए बोले डॉलर बोले? रुपीज। रुपीज। ठीक है। अब ये जो होंगे ना प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म, मानव ये आपको ना दे देगी 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। ऐसे नहीं दे देगी, परफॉर्मेंस देखेगी आप। तो प्रणव अगर 10 करोड़ के अकाउंट पे ट्रेड करेंगे, अगर 1 करोड़ के अकाउंट पे भी ट्रेड करेंगे और 3% प्रॉफिट भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। 1 करोड़ का 3% हो जाएगा 3 लाख रुपए। ठीक है। 3 लाख, सॉरी। है ना प्रणव? 3 लाख से। तो बढ़िया है कि नहीं है? अपनी जेब से पैसा लगा के बढ़िया। काम बढ़िया है कि ये वाला काम बढ़िया ये वाला काम बढ़िया। है ना? और यहाँ पर क्या होता है कि अगर नुकसान हो गया तो आपको भरना है क्या? नहीं। 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 नुकसान हो गया तो आपने कुछ नहीं भरना, आपकी जीरो लाइबिलिटी है। अब तो ये काम बहुत बढ़िया हो गया, है ना? करना क्या है, मेहनत ही तो करनी है ना। तो मेहनत तो प्रणव कर हम्म। सकता है ना। मेहनत तो हम सारे कर सकते हैं ना, हम यही तो कहते हैं आज तक। मैं तो बहुत मेहनती हूँ, भगवान ने मेरे को मौका ही नहीं दिया, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे को मौका मिलता तो मैं तो पता नहीं क्या कर जाता। मैं सचिन तेंदुलकर भी बन जाता, मैं शाहरुख खान भी बन जाता, मैं तो विराट कोहली भी बन जाता, मेरे को तो मौका ही नहीं मिला। सही बात है ना? सही बात है ना? जी। सही। अभी हम आपको मौका दे रहे हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं किस्मत बदलने का, करोड़पति बनने का। ठीक है। मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत हम सबको ही करनी है। मेहनत कोई और नहीं करेगा हमारी जगह पर। अच्छा। अभी क्या लिखा है सामने, बिकम एन एल्गो ट्रेडर। एल्गो ट्रेडर क्या होता है हम्म। प्रणव? प्रणव, एल्गो ट्रेडर हाँ हाँ या ना? सर। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, बोलो। नहीं सर। देखो, मार्केट में ना एक से बढ़कर एक धुरंधर ट्रेडर आए। उन्होंने ट्रेडिंग करी, उन्होंने ट्रेडिंग को एज ए फुल टाइम करियर लिया। और इंसान की ना उड़ान बहुत बड़ी होती है। इंसान ना मतलब हमेशा ना, उसकी कोई सीमाएं नहीं है हमारे दिमाग की, मन की।
हमें ना सब कुछ चाहिए और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे करके ना इंसान ने इन्वेंशन करनी शुरू कर दी, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेंशन होने लग गई। और ट्रेडर्स को समझ में आया कि यार ये इतना हेक्टिक काम है, घंटों स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, नींदें हराम हो जाती हैं, और उसके बाद भी कितना रिस्क बना रहता है। और इतना कई बार ऐसा होता है कि कलेजा निकल करके मुंह को आ जाता है। मतलब जब अपना पैसा लगा होता है ना, हकीकत है, जी जब अपना पैसा लगा होगा ना तो आपकी सिचुएशन फंस गई, आपके हाथ पैर खुल जाएंगे, जी आप भागोगे जी। चारों तरफ कि भाई क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। साढ़े आठ। तो ना इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रेडर्स को समझ में आया कि एक काम करते हैं, अगर हमारी जगह ना कोई और ट्रेडिंग आकर के करने लग जाए ना, तो मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है, मेरी मेहनत कम हो सकती है, मैं एक ना पीसफुल लाइफ जी सकता हूँ। मैं पैसा तो बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे को समय भी तो चाहिए ना पैसा खर्चने के लिए। एक नॉर्मल ट्रेडर के साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो पैसा कमा तो रहा है लेकिन उसके वो समय नहीं बचता है। ये हकीकत है प्रणव, ये आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी शुरू करोगे लाइन। सुन रहे हो ना मेरी यस। बात? हाँ सर। हम्म। तो कोई समझदार बंदा आया, उसने क्या सोचा, जब कंप्यूटर बनने शुरू हुए ना, कंप्यूटर हमारी जिंदगी में हर जगह आ गया, कंप्यूटर सारे तो काम कर रहे हैं। अब एआई आ गया है, आने वाले 20 साल के अंदर क्या होगा कि रोबोट सारे काम कर रहे होंगे घर के। तो ना यस। आज के समय में क्या हो, पिछले काफी समय से ये हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, कुछ समय से हो रहा है। लोगों ने क्या करा कि सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए जो कि ना अपने आप ही ट्रेड कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर को बता देते हैं आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो अगर आप भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो, या अगर आप ऐसे किसी सॉफ्टवेयर के साथ ट्रेड करते हो ना, तो आप कहलाओगे एक एल्गो ट्रेडर। हम्म। यही सेम चीज ना मेरे साथ भी हुई। मैंने करियर स्टार्ट किया, उतार चढ़ाव आए, सब कुछ हुआ, मैंने सब कुछ देखा, ब्रोकर भागा, कमीशन आनी बंद हुई, सारी चीजें हुई। धीरे धीरे मैं थक गया, मेरे को पता लगा पैसा तो बहुत है, लेकिन ना काम को सही तरीके से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरे को समझ में आया बेस्ट तरीका ये है कि मेरे पास जो स्ट्रेटेजीज है ना, मैं स्ट्रेटेजीज के ऊपर अपना रोबोट बना लूं। तो मैंने वो किया। मैंने क्या किया, मैंने ना जो मेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर मैंने बना लिया रोबोट। और उस हम्म। रोबोट का नाम पता है किसी को? अल्फा। अल्फा। हमारे रोबोट का नाम है अल्फा। उससे पहले मैंने बनाया था वन। वन का जी। जो अपग्रेडेड वर्जन है उसका नाम है अल्फा। तो अभी वन मार्केट से आउट हो गया, अभी अल्फा काम कर रहा है। तो मैंने क्या करा, अल्फा को मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपको जो भी स्ट्रेटेजी चलानी है ना, वो हम अल्फा के अंदर प्लान कर देंगे, आप अल्फा को बता देना क्या करना है, और आपके भी हम्म। आप पर ना अल्फा वही काम करना शुरू कर देगा। तो हाँ, प्रणव, हाँ सर। आपने वो नाम सुना है अलादीन और वो जिन, चिराग का जिन, सुना है ना? हाँ सर, सुना है। अगर ऐसी कोई चीज अपने पास होती जो हमारे कहने से सारे काम कर दे, तो जिंदगी मतलब ऊलाला हो जाएगी ना, मजे आ जाएंगे। सर कुछ चैन आ है ना? जाएगा जिंदगी में। है ना? लेकिन जिन तो वो वाली चीज तो मेरे पास है नहीं। है ना? वो वाली ना तो मेरे को साधना आती है, ना वो सिद्धि आती है, मुझे नहीं पता ये जिन आता कहाँ से है। लेकिन ना जो मेरे को आता था वो मैंने किया। मेरे को आता था सॉफ्टवेयर बनाना, मैंने वो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया। अब मैं आपको ना एक जिन दूंगा जो कि ना शेयर मार्केट में, सॉरी, फॉरेक्स मार्केट में काम करेगा। हम्म। फॉरेक्स मार्केट में काम करने वाला जिन मेरे पास है। वो जिन मैं आपको दूंगा, आपको उसको बताना है कि काम क्या करना है, उसके बाद बस आपको बैठ के देखना है, वो जिन अपने आप सारे काम करेगा। तो प्रणव, अगर ऐसा हो जाता है तो भी तो बहुत बढ़िया है ना, कोई बुरा थोड़ी ना है। जी। प्रणव क्या बोलते हैं? हाँ सर। मतलब खुद ही करना है कि रोबोट अगर करे तो बढ़िया है, या खुद ही करना है सारा काम? सर खुद ही करना है सर, खुद करूंगा तो प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ेगी। चलिए, मतलब आपको ये एक लगता है टाइम कि आपको एक खुद ही करना चाहिए। हाँ सर, एक टाइम ऐसा होगा कि बाहर जाना होगा, किधर जाना होगा तो रोबोट यूज किया तो कोई इशू नहीं। रोबोट यूज किया तो क्या होगा? कोई इशू नहीं होगा ऐसा। ज्यादा नहीं से वो ज्यादा तो, सर, सर खुद प्रैक्टिस करना, और जब हमें बाहर किधर जाना होगा या कुछ काम होगा अर्जेंट, तो रोबोट अल्फा, आप जो बोल रहे हैं अल्फा, तो हाँ उसे चलो यूज एक किया तो। काम कर सकते हो, हमारा जो अल्फा है ना, वो ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड में काम करता है, वो हाइब्रिड मोड में चलता है। जब आप हो घर पर तो आप अल्फा को लगाओ अपने सामने, और जब आप नहीं हो तो उसको फुल्ली ऑटोमेटिक पर छोड़ दो, वो दोनों काम करता है। यस। और यस उसके सर। बाद भी अगर आपको ये लगता है कि आपको टोटल मैनुअली करना है, तो आप मैनुअल भी करो, हम तो आपको सब सिखा देंगे। और जिस भी दिन आपको लगता है कि नहीं मैं थक गया हूँ काम कर करके, या मेरे को ना
ज्यादा बेटर रिजल्ट लाने हैं, क्योंकि मशीन हमसे ज्यादा अच्छा काम करती है ना। ज्योत्सना मैम, आप ये नहीं सर, मानते हैं पर कि मशीन ज्यादा जी अच्छा काम करती है सर जितना जी प्रैक्टिस सर। अच्छा होगा उतनी मेहनत अच्छी है होगी। ना। हाँ, नहीं सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अभी एक बंदा हाथ से नोट गिनता है, ज्योत्सना मैम ना कैशियर है बैंक में। मैं अभी उनको मशीन से रोज एक करूंगी ना करोड़ रुपए भाई। हाथ से गिनना पड़ जाए, अगर 1 करोड़ रुपए रोज हाथ से गिनने पड़ जाए तो क्या हाल होगा ज्योत्सना मैम का ना। मैं काम नहीं कर पाऊंगी ज्यादा दिन। है ना। तो मुझे ऐसे ही ना मशीन का फॉरेस्ट, सहारा लेना ही होगा। हाँ, ऐसे ही ना फॉरेस्ट मार्केट, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप जिंदगी भर फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे, तो एक ना आप एक दिन सीखते आपके ही दिमाग रहोगे में ये फिर। बात आएगी, एक ना एक दिन आपको ऐसा लगेगा, हम्म चाहे वो 1 साल बाद लगे, चाहे वो 5 साल बाद लगे, लेकिन एक ना एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई होना चाहिए जो हमारी हेल्प करे। अकेले नहीं चल हम्म। सकता इंसान। बात सही है। यस सर, हमारे घर के प्रॉपर। अंदर टेक्नोलॉजी हर जगह है, हम पानी पीने के लिए भी फ्रिज का यूज कर रहे हैं। अभी फ्रिज बंद कर दो, पता लग जाएगा क्या होता है। अभी बराबर। टीवी बंद हो जाए, अभी डाटा मिलना बंद हो जाए, अभी फोन बंद हो जाए, है ना। तो ठीक उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी है, आप मैनुअली भी काम कर सकते हैं और आप ना विद रोबोट भी कर सकते प्रॉपर। हैं। ठीक है। अभी हम बात करेंगे वो अपॉर्चुनिटीज की, वो सेक्टर्स की जो कि ना इस मतलब इस मार्केट में आने के बाद जो हाईएस्ट मोस्ट लेवल है ना, टॉप मोस्ट लेवल है। अभी मैं उन 2-3 चीजों की बात करूंगा, इससे ऊपर फिर कुछ रह नहीं जाता है फॉरेक्स मार्केट। आप फॉरेक्स मार्केट में आकर के ब्रोकर बन जाओ। ब्रोकर बनना बिल्कुल आसान काम नहीं है। ब्रोकर बनने के लिए नॉलेज भी चाहिए होती है, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, और सबसे बड़ी बात है कि पैसा चाहिए होता है। अभी हम्म कितना कुछ अंदाजा है प्रणव की एक ब्रोकिंग हाउस खोलने में कितना पैसा लग जाएगा? नो सर। मरे से मरा अगर थर्ड ग्रेड भी बोलूंगा ना, सी कैटेगरी का भी ब्रोकर हाउस खोलने जाएंगे, पूरी कंप्लायंस भी नहीं करेंगे, मतलब सब जगह से सर्टिफिकेट भी नहीं लेंगे, तो भी ना कम से कम 1 करोड़ रुपया कहीं नहीं जाता है। और मंथली रनिंग कॉस्ट 8 से 10 लाख रुपए की आएगी आएगी। तो ये वो काम हो गया जो कि मतलब जो मेजर लीग के जो प्लेयर्स है ना उनके लिए हो गया। आने वाले समय में आप इतना पैसा कमा जाते हो, या आपके पास अभी इतना पैसा पड़ा है कि आपको लगता है कि हाँ, मैं एज ए फैमिली बिजनेस इस काम को कर सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो कि अपना ना खुद का ब्रोकर हाउस लेकर के आ सकते हो। आपके ब्रोकर हाउस पर आकर के आप उसकी एडवर्टाइजिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, ट्रेडर्स आएंगे आपके ब्रोकर हाउस पर आकर के ट्रेडिंग करेंगे, वो ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ब्रोकरेज बनेगी। और एक सक्सेसफुल फॉरेक्स ब्रोकर की बात करूंगा, एक छोटा सा छोटा फॉरेक्स ब्रोकर भी ना सारे खर्चे निकाल करके ना 10, 15, 20 लाख रुपए महीने के कमाता है। हम्म। ठीक है। इससे ऊपर ही रहता है, क्योंकि दस हम्म पंद्रह हम्म लाख रुपए हम्म, तो ट्रेडर भी कमा लेता है, तो फॉरेक्स ब्रोकर तो ज्यादा ही कमाता होगा ना। जी जी। आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो आने वाले समय में अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आप पैसा लगाइए, जगह हायर करिए, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, खुद पढ़ाइए, लोगों को हायर करो जो कि वहां पढ़ाएंगे, एडवर्टाइजिंग करो, मार्केटिंग करो। और क्या होगा कि लोग आपके एड्स देखेंगे, और अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका काम बढ़ता चला जाएगा। सही कह रहा हूँ पढ़ना। सही बात। जी सर। सही। हर चीज धीरे धीरे होती है। तो जोशना मैम, कोई फॉरेक्स जी। इंस्टीट्यूट जिसके पास अगर मतलब किसी इंस्टीट्यूट के पास अगर 1,000 बच्चे हैं सीखने हाँ वाले, वो कितना पैसा कमाता होगा महीने का, सारे खर्चे निकाल के? सर, और लाखों उसके में। हम्म। लाखों में कमा लेता है। अगर 1,000 बच्चे हैं और अगर 5,000 रुपए भी फीस है महीने की, तो ये तो 5 करोड़ रुपया पहुंच गया महीने का। 5 CR, हाँ। है ना। 5 करोड़ में से सारे 50 लाख। खर्चे निकाल करके अगर 50 लाख। 20% भी बचाया, जनरली 20% तो हम बचाते हैं ना, तो 20% भी यस। जी बचाया जी। तो कितना आ गया? 1 करोड़ रुपए महीने 30 का। लाख। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए तो बहुत होते हैं ना। जी। तो प्रणव, मतलब कभी सोचा 1 करोड़ रुपए महीने के आ जाए? नहीं सर, सोचा तो नहीं, इमेजिन किया है बस, इतना हाँ, तो डिटेल में इमेजिन नहीं किया। सोचना शुरू करो, क्योंकि जब सोचोगे ना मतलब ख्वाब भी तो हकीकत बनते हैं ना, सोचोगे नहीं तो काम कभी होगा ही नहीं। नहीं सर, आपने सोचा ही नहीं होता ये कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है, तो मैं जो आपको लाइफ कभी मिला ही नहीं होता ना। जो लाइफ में करना है वो तो पहले चीज वो ही करूंगा सर। फैमिली तो के जब आप फैमिली के लिए बड़ी करना है
पहला। हाँ, लेकिन वो आप तभी कम कर पाओगे ना जब आपका पैसा होगा। आपको पैसा भी चाहिए ना वो यस सर। काम करने के लिए। यस। बिना यस। पैसे के तो आप किसी के काम के भी नहीं हो ना। काम। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप बड़ा अच्छा पैसा बना सकते हो। हम्म अभी ये बड़ा फेवरेट काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी खुद की ही प्रॉप ट्रेडिंग फर्म खोल लो। आपके पास पैसा पड़ा है हम्म तो आप क्या करो, अपनी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म लॉन्च कर दो। और प्रणव जैसे, ज्योत्सना मैम जैसे, और भी पता नहीं कितने लोग हैं जिनको इनवाइट करो कि आओ मेरे पास आकर के ट्रेड करो। तो लोग आपके पास आएंगे जी ट्रेडिंग करने के लिए। वो जितना प्रॉफिट बना करके देंगे उसमें से कुछ परसेंटेज आप उनको दोगे, कुछ परसेंटेज आप रखोगे। और अगर जी आपके पास 10 20 50 बढ़िया ट्रेडर आ गए तो सोचो आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत। तो प्रणव ये भी वो सर लाइन है जो कि आपको ना सीआरस में ले जाएगी। ठीक है, करोड़ों में ले जाएगी एक लाइन। हम्म सर, उसमें ऐसे भी ये आएंगे, ट्रेडर आएंगे जिसमें उनका लॉस भी होगा। हाँ निगेटिव क्यों चलना है भाई? हाँ, लेकिन एक देखो प्रणव, बिजनेस नेगेटिव के नहीं अंदर चल क्या रहा हूँ, होता है। चल रहा हूँ मैं क्यों, बि- एक इमेजिनेशन लेके चल रहा हूँ इसलिए। नहीं, सही बात है। बिजनेस के अंदर ना हर सिक्के के दो पहलू है ना, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होते हैं। दोनों थे। जब आप अभी नए नए आए हो तो आपके ना लॉस ज्यादा होंगे, प्रॉफिट कम होंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा हम्म आएगा कि आप लॉस खा के ना मैच्योर हो जाओगे। फिर क्या होंगे कि आप एक पार आ जाओगे, अब आपके लॉस होने कम हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ना प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। बराबर। मानते हो ना। यस। जी सर। अभी आपने पीछे लॉस खाया ना, लाख सवा लाख रुपए का। यस। अभी मैच्योरिटी आई थोड़ी सी। अभी अगली बार तो नहीं नहीं करोगे सर। ना वो काम। नहीं सर। है ना, तो ऐसे ही सीखोगे आप, धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बात भी क्लियर हो गई। जी इसलिए चलिए, हाँ बोलो। इसलिए दो 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 तरीके से सोचा था सर, इसलिए मैं बोला वो लॉस, क्योंकि बहुत बड़ा हाँ पहले ही हाँ, झटका बैठ चुका है। नहीं बिल्कुल, देखो हमें ना सिर्फ यही नहीं देखना होता कि प्रॉफिट कितना आएगा। मैंने अभी पीछे क्या बात बोली थी, हमें ये भी देखना है कि कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। हमें रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क लेना कैलकुलेटेड रिस्क। यस। आपका $100 का अकाउंट है, आपको पता है कि एक लॉट का ट्रेड लगाओगे तो अभी 1 मिनट के अंदर अकाउंट ना $100 से $300 हो जाएगा। 3 मिनट के अंदर हो सकता है। हो सकता। तो पैसा 3 गुना हो जाएगा। लेकिन वहां पर ना ये भी तो हो सकता है ना कि अगर उल्टा पड़ गया तो वो $100 भी खत्म हो जाएंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा $100 खत्म होने में। तो हमें हमेशा क्या करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। मुझे प्रॉफिट देखना है, लेकिन मुझे साथ में ये भी देखना है कि कीमत कितनी बड़ी अदा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ तो मुझे करना है। अगर मुझे लगता है कि मैं तैयार नहीं हूँ तो मुझे नहीं करना है। हम्म आया समझ में। जी यस। और यस। जी अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की, जो हमारी फाइनल अपॉर्चुनिटी है। वो है बिकम अ हेज फंड मैनेजर और ओपन अ हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी। हम्म प्रणव, हम ये भी कर सकते हैं आने वाले समय में, जब हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, खुद तो लोगों के अकाउंट हैंडल करना शुरू कर दोगे। और आप ना ज्यादा तेजी से चलना चाहते हो, आपका आपका दिमाग थोड़ा तेज चलता है, तो आपने क्या करा, आप अच्छे बिजनेसमैन हो। आपने क्या करा कि आपने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी, हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है। और आपने क्या करा कि आपने कुछ लोग हायर कर लिए आपके जैसे, जिनको कि अच्छी ट्रेडिंग करनी आती है। और आपने क्या करना शुरू हम्म किया, अपनी पब्लिसिटी करी, अपने आप को मार्केट किया। और हम्म अपने आप को मार्केट करने के बाद क्या हुआ, आपको अकाउंट मिल गए लोगों के, आपको क्लाइंट मिल गए। और आपने उनके अकाउंट मैनेज करने शुरू करे। आपका काम रहेगा उनको प्रॉफिट करा के देना। जी उनका प्रिंसिपल सेफ रहना चाहिए। और उसके अगेंस्ट में ना आप उनसे कमीशन कमाओगे। तो पर ना, एक हेज फंड मैनेजर जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। आ रही है बात समझ में। यस सर। हम्म तो एक हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी ना बहुत ही मोटा पैसा कमाती है, डॉलर्स में कमाती है, और बहुत ही अच्छा पैसा कमाती है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब इवन मैं भी नहीं कर सकता।
जो कितना मोटा पैसा कमाते हैं। आ गई बात समझ में? हम्म। तो प्रणव, ये वो 11 अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको ना फॉरेक्स मार्केट में मिलेंगी, जो आपके लिए भाई पसार के खड़ी हुई है। आपको जो समझ में आता है आप कर सकते हैं। अभी आपको ये मेरी ये बातें सुनने के बाद आपको क्या इससे पहले ये सारी बातें पता थी कौन कौन सी फील्ड है? नहीं सर। तो मतलब ये जो हम सेशन ले रहे हैं आपको फायदा हुआ इस सेशन को लेने का ना? यस। अच्छा, अभी अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरे को ये सारे काम करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा? हम्म, मेरे को ना ट्रेडिंग से भी पैसा कमाना है, मुझे लोगों को रेफर करके भी पैसा कमाना है, मुझे ब्रोकरेज भी आनी चाहिए। अगर ये सारे काम मुझे करने हैं तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि कैसे हो सकता है इसे? और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना है, और ना रिस्क भी नहीं लेना है। मुझे ये नहीं करना है कि कल को पैसा डूबेगा तो लोग मुझसे मांगने आ जाएंगे। मेरे को एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि पैसा डूबेगा तो मेरे को भरना ना पड़े, और अगर पैसा कमाए तो मेरे को मेरी कमीशन आ जाए। कोई न्यू अकाउंट खुले तो मुझे मेरी कमीशन आ जाए। मैं एज ए आईबी भी काम कर लूँ, मेरे को एज ए फंड मैनेजर भी मैं काम कर लूँ, मैं एज ए एल्गो ट्रेडर भी काम कर लूँ। अगर मेरे को सारे काम एक साथ करने हैं तो कुछ समझ में आता है क्या कर सकते हैं? सर बहुत बड़ा सेटअप। ऐसा ना एक सेटअप ना हम लोगों ने लॉन्च किया है, और वो सेटअप को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये सारे काम हो जाए, लेकिन ना आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। ठीक है? मतलब रिस्क क्या होता है कि कोई आपसे पैसा मांगने ना आए। आपके पास हम्म। पैसा नहीं है तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए फंड मिल जाए, जी। और आपको फंड मिल जाए लाखों में करोड़ों में। अगर नुकसान हो जाए तो आपको भरना ना पड़े, जी। और प्रॉफिट आए तो मैक्सिमम शेयर आपको मिल जाए। कोई अकाउंट अगर किसी का खुले तो आपको कमीशन मिल जाए। सामने वाला बंदा अगर पैसा कमाए तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाए, और आपको अपनी जेब से ना सेटअप भी ना लगाना पड़े, आपको कंपनी भी ना बनानी पड़े, आपको कोई काम ना करना पड़े। पर ना अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? बढ़िया रहेगा सर। अगर जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है और हर चीज के पैसे मिल रहे हैं। अब आप ट्रेडिंग पर डिपेंड नहीं हो, ट्रेडिंग करने के लिए भी रोबोट है, ट्रेडिंग भी आपको अकेले ने नहीं करनी है ना? और आपको कमीशन भी आ रही है, रेफरल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अगर सब कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा ना? बढ़िया सर। तो ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये काम कैसे होगा। ठीक है?